नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फ्री थिंकर्स चैनल पर। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे उन विषयों पर जो हमारे समाज में है। हमारा उद्देश्य जो है वो समाज में बढ़ रहे कुसंस्कार, पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाना है। तो ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो आज़ाद सोच रखते हैं, जो मानविक सोच रखते हैं, जो मानवता के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पे हमारे हमारे चर्चा का पहला विषय है महिला विरोधी ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण धर्म, या जिसको लोग हिंदू या सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। वो महिला विरोधी है। महिलाओं के बारे में क्या कहा गया है इनके शास्त्रों में, इनकी किताबों में, आइए इसको जानते हैं। पहले ही मैं आपको लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो संविधान है उसका 51AH 19(1)A ये हमको अधिकार देता है कि हम वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दें, पाखंड, कुसंस्कार, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपनी बात रखें। ये चैनल अपनी तरफ से कोई दावा नहीं करता। जो किताबों में, टेक्स्ट में जो लिखा है उसी को आपके साथ शेयर करता है, उसी को आपके साथ हम लोग विचार करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म के लोगों का जो रिलीजियस इमोशन है उसको आहत करना नहीं है। इसके बाद भी अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो ये पूरी तरह से अनजाने में हुई है। चैनल का कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ब्राह्मणवाद किस तरह से महिला विरोधी है, क्या कहा है इनकी किताबों में, महिलाओं के बारे में क्या स्थान दिया है ब्राह्मणवाद ने महिलाओं को। तो शुरू करते हैं। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। हर धर्म महिलाओं के प्रति अन्याय ही किया है। किसी ने धर्म के नाम पे महिलाओं को जिंदा जलाया है, उनको डायन और चुड़ैल कह के। किसी धर्म ने उनकी आज़ादी छीनी है, उनको बेड़ियों में बांधा है, उनके ऊपर अत्याचार किए हैं। तो नारियों के प्रति सभी धर्म जो है महिलाओं के प्रति ये लगभग एक ही जैसा उनका बर्ताव रहा है। महिलाओं से उनके अधिकार छीनना, उन पर बंदिशें लगाना, उन पर अत्याचार करना। पुरुष तांत्रिक समाज, पुरुष शासित समाज दुनिया के हर कोने में मौजूद है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारा ब्राह्मणवाद नारियों के बारे में, महिलाओं के बारे में क्या कहता है। किसी भी किताब या ग्रंथ में जाने से पहले हम लोग एक बहुत ही चर्चित बात पर विचार विमर्श करते हैं। यहाँ कहा गया है, त्रिया चरित्रं पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतो मनुष्य, अर्थात स्त्री का चरित्र, पुरुष का भाग्य, ये तो ईश्वर भी नहीं जानते, मनुष्य कहाँ से जानेंगे। ये जो श्लोक है किसी काल्पनिक ब्राह्मण ने, किसी काल्पनिक विद्वान ने कहा है। उनकी विद्वता पर जो है संदेह होना काफी जायज है। भाग्य क्या सिर्फ पुरुष का होता है? महिलाओं का भाग्य नहीं होता है? या महिलाओं का भाग्य किसी ने लिख दिया है पहले से? अगर हम भाग्य की बात करें तो ये अनिश्चित है। किसके साथ कब क्या हो ये कोई नहीं जानता, ये बात सत्य है। लेकिन अनिश्चयता, रैंडमनेस, अगर किसी के चरित्र के बारे में कहा जाए तो वो कोई श्लोक नहीं, वो कोई ज्ञान की बात नहीं है। इसको कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। इसको कहते हैं चरित्र पे दाग लगाना। कहने का उद्देश्य साफ है कि महिलाओं का चरित्र और पुरुष का भाग्य एक ही जैसा है। इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। भाग्य के बारे में अगर आप किसी को कहते हैं तो ठीक है, ये सत्य है। कब किसके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन किसी के चरित्र के बारे में ये कहना कि उसके चरित्र का कोई ठीक नहीं, वो कभी भी बदल सकता है,
ये अत्यंत जघन्य बात है। ये किसी के चरित्र के ऊपर कलंक लगाना है। और इस श्लोक को हम लोग बड़े आसानी से रोजमर्रा की जिंदगी में इसको बोल देते हैं, महिलाओं के सामने भी बोल देते हैं। पता नहीं महिला कमीशन क्यों इस श्लोक पर प्रतिबंध नहीं लगाता। ये तो सीधा सीधा किसी के चरित्र पे दाग लगाना है। अब आते हैं ब्राह्मणवाद की सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो ग्रंथ है, ऋग्वेद, क्योंकि जो धर्म के ध्वजा रक्षक हैं, धर्म के रक्षक हैं, ये चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमारा वेद जो है बहुत पुराना है, अपौरुषेय है, सनातन है, वेद आधार है इनके धर्म का। और इसमें सबसे ज़्यादा चर्चित जो है वो ऋग्वेद है। यहाँ पे जो ऋग्वेद है, जो किताब दिखाई जा रही है, ये डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा द्वारा अनुवादित है, लिखित तो नहीं है। ये एमए है, हिंदी में संस्कृत में पीएचडी है और इनको व्याकरणाचार्य की उपाधि मिली हुई है। तो इन्होंने जो लिखा है इस पर संदेह करने की धृष्टता चैनल भी नहीं कर सकता, कोई और भी नहीं कर सकता। और ये काफ़ी चर्चित पुस्तक है, इंटरनेट पर आसानी से ये मिल जाता है, आप भी जो है इसको पढ़ सकते हैं। इन्होंने हर एक श्लोक का जो है हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया है। तो इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है, पूर्वो माँ वृथा माँ प्रपप्तो माँ त्वा विकासो अशिवासो ऊंक शक्षण न वै स्त्रणानि सख्यानि संति साला वृकाणांग हृदयोन्यता। बड़ी चालाकी से वेद लिखने वाले ने एक महिला के द्वारा ही ये कहा है, एक महिला के मुख से ये कहलवाया है, हे पुरुरवा तुम मत मरो, तुम धरती पर मत गिरो, अशुभ भेड़िए तुम्हें ना खाए। स्त्रियों की मैत्री वास्तविक नहीं होती, स्त्रियों का हृदय भेड़ियों के हृदय के समान होता है। बड़ी चालाकी से उन्होंने एक स्त्रियों के विरुद्ध एक बात कही, और वो भी कहलवाया किससे, एक महिला चरित्र से कहलवाया, उर्वशी से। ये नाम परिचित है, अब इनके बारे में ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, वो क्या है कौन है। लेकिन ये एक महिला है और वो महिला एक पुरुष से कह रही है कि स्त्रियों का हृदय जो है वो भेड़ियों के हृदय के समान होता है। भेड़िया एक खूंखार प्राणी होता है, काफ़ी चालाक होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भेड़िए जो है, जो भेड़ियों को वश में नहीं किया जा सकता। लोग बाघ का खेत दिखाते थे एक समय, बाघ और शेरों को लेकर के, लेकिन भेड़िए को पालना या उसको अपनी बात मनवाना बड़ा कठिन होता है। तो इन्होंने बड़े ही पिन पॉइंट तरीके से भेड़िए के साथ महिला की तुलना की है। क्या ये कहना चाहते हैं कि महिलाएं क्रूर होती हैं, निष्ठुर होती हैं, उनको वश में नहीं किया जा सकता, उनसे अपनी बात नहीं मनवाई जा सकती? क्योंकि वेद लिखने वाले अधिकतर, वेद जो है अधिकतर क्या, वेद ये सारी चीज़ें पुरुषों ने ही लिखी हैं, महिलाओं का इसमें कोई काम नहीं है, क्योंकि महिलाओं को तो पढ़ने ही नहीं दिया जाता था पहले। तो बड़ी चालाकी से इन्होंने एक महिला चरित्र के द्वारा महिला के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उनका हृदय जो है वो भेड़ियों के हृदय के समान होता है। ये जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, ग्रंथ है सनातन धर्म या हिंदू धर्म का, जिसको ब्राह्मण धर्म कहते हैं, ब्राह्मणवाद कहते हैं, उस ऋग्वेद में ये कहा गया है। अब आते हैं इन पर, ये महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, जिनको मूल शंकर त्रिवेदी भी कहते हैं। इन्होंने एक ऋग्वेद भाष्य भूमिका लिखी, महिधर की भाष्य को लिखा इन्होंने। ये तो सभी सीमाओं को पार कर गए। जो यहाँ लिखा हुआ है वो सभी सीमाओं को पार कर चुका है। यहाँ पे कहा जा रहा है, एक जो महिधर स्वार्थ है, यजो मानोश्व
भीमत्रयते हे वृषण स्केत अश्व उत ऊर्ध्वे शक्तिनी कुरु व्यासस्तया महिष्या गुदमव गुदपरि रेतोदेहि वीर्यधारय कथम तदाह अंचिंत लिंगं संचारय योनि प्रवेश योत्रिनि स्त्रीणांग जीव भोजनम यस्मिन् लिंगे योनो प्रविष्टो स्त्रिय जीवंतो भोगांश्च लभन्ते तंग प्रवेशे। तो यहाँ पे महिधर महोदय लिख रहे हैं कि यजमान घोड़े से कहता है, हे वीर सेचन करने वाले अश्व, तू मेरी स्त्री की जंघा को ऊपर करके उसकी गुदा के ऊपर वीर डाल दे, अर्थात उसकी योनि में लिंग चला दे। इससे अधिक विकृत या इससे अधिक जघन्य कुछ और हो सकता है, ये सोचना बड़ा कठिन है। तो ये जो महान ग्रंथ है, इसमें कुछ ऐसी वस्तुएं लिखी हुई हैं जिसको आप बच्चों के सामने नहीं पढ़ सकते। और इन्होंने जो सबसे अंत में जो लिखा है, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही जघन्य लिखा है, बताया है। उस समय लिंग से स्त्रियों का जीवन होता है और उसी से वे भोग को प्राप्त होती हैं। इससे तो उस लिंग को मेरी स्त्री की योनि में डाल दी। जहां पर इस तरह की अश्लीलता की चरम सीमा को ये लांग गए हैं। और ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका है, दयानंद सरस्वती जी की किताब है। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है महिलाओं की हमारे ग्रंथों में। अब आते हैं इस बहुचर्चित पुस्तक पे जिसका नाम है मनुस्मृति। आजकल हवा चल रही है कि मनुस्मृति या हमारा जो संविधान है उसको हटा करके एक नई व्यवस्था लाई जाए, जिसका आधार शायद ऐसी कोई किताब होगी मनुस्मृति जैसी। ये पंडित गिरिजा प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई किताब है। सबसे पुरानी जो मनुस्मृति है वो यही है। और भी कई सारे इसके संस्करण मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर लेखक जो है मनु महाराज की बात को बचाने के लिए, मनु महाराज का डिफेंस करने के लिए अपनी बात ज़्यादा लिखते हैं। इन्होंने जो है काफ़ी सही तरीके से मनु महाराज की बातों को अनुवाद किया है। तो यहाँ इन्होंने कहा है, ये स्त्रियों का स्वभाव होता है कि पुरुषों को दोष लगा देना, इसलिए बुद्धिमान स्त्रियों से सदा सावधान रहते हैं। संसार में पुरुष पंडित हो या मूर्ख, उसको काम क्रोध के वश कुमार्ग में ले जाने की स्त्रियां बड़ी समर्थ होती हैं। माता बहन व लड़की के साथ भी एकांत में न बैठे, क्योंकि इंद्रियां ऐसी प्रबल हैं कि विद्वान के मन को भी खींच लेती। यदि अच्छा हो तो शिष्य युवती गुरु पत्नी को मैं असुख हूं कहकर दूर से प्रणाम कर ले। तो यहाँ पे मनु महाराज जो है ये दूसरे अध्याय से शुरू करते हैं स्त्रियों का कैरेक्टर असैसिनेशन, और कहते हैं कि जो पुरुष है उसको दोष लगा देती हैं स्त्रियां, उसको गलत रास्ते पे ले जाती हैं। कोई पुरुष पंडित हो, माने विद्वान हो या मूर्ख हो, उसको जो है स्त्रियां कुमार्ग में ले जाने में बड़ी समर्थ होती है। अब ये देखने पे तो लगता है कि स्पष्ट है महिलाओं का अपमान इन्होंने किया है, महिलाओं के बारे में कुरुचिकर बातें लिखी हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो इन्होंने पुरुषों को भी नहीं छोड़ा। ऐसा पुरुष किस काम का जो महिलाओं के द्वारा इतनी आसानी से गलत रास्ते पे चला जाता है या कुमार्ग पे चला जाता है, जैसा इन्होंने लिखा है। वो कैसा पंडित है जो इतनी आसानी से कुमार्ग पे चला जाता है? वो कैसा विद्वान है जिसको कुमार्ग पे ले जाने के लिए उसकी माता बहन या पत्नी ही काफी है? ऐसे पंडित, ऐसे विद्वानों की विद्या और उनके पांडित्य पर बहुत ज्यादा शंका है, प्रश्न चिन्ह है। कैसे विद्वान है, कितने कमजोर है वो लोग
जो इतनी आसानी से गलत रास्ते पर चल जाते हैं। तो मनु महाराज का क्रोध जो है अभी शांत नहीं हुआ है। उसके बाद लिखते हैं, स्वभाव एष नारीणां नराणाम यह दूषणम अतो अर्थानं न प्रमद्धन्ति प्रमदासु विपक्षिता। तो यहाँ पे जो है इन्होंने इसी चीज को, ये उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो बुद्धिमान होते हैं आर नेवर अनगार्डेड इन द कंपनी ऑफ फीमेल्स, इन्हें कभी भी जो है महिलाओं की संगत में नहीं जाना चाहिए। कभी भी जो है विद्वानों को ये महिला, इनके मनुस्मृति के हिसाब से ये महिलाएं जो है इनको गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं और इनको गुस्सा और लोभ का गुलाम बना सकते हैं। तो ऐसे पंडित, ऐसे विद्वान, ऐसे पुरुषों पर घनघोर संदेह होता है कि ये क्या है। ये असल में ये इन्होंने पुरुषों की जो कमजोरी है उसको छुपाने की कोशिश की है। अब अपनी कमजोरी नहीं दिखा पाते हैं तो किसी और पे दोष दे दो, यही इन्होंने किया है। इंद्रियां बलवान नहीं है, पुरुषार्थ कमजोर है, पुरुषार्थ लोभी है, चरित्र कमजोर है, इसीलिए बड़ी आसानी से ये दूसरे पथ पे चले जाते हैं और दोष महिलाओं को देते हैं। चलिए आगे देखें। तो यहाँ पर जो है बड़ी सुंदर उक्ति दी है। फिर मनु महाराज ने, इनका क्रोध महिलाओं के प्रति शांत नहीं है। बाले या उयता वा या वृद्धया वा अपि योषिता न स्वतंत्रेण कर्तव्यं किंचिद कार्य गृहेषु अपि। किसी भी महिला को इंडिपेंडेंट, स्वाधीन रहने का कोई अधिकार नहीं है, अपने घर में भी नहीं है। उसे हमेशा पुरुषों की छत्र छाया में रहना है। किसी भी तरह की आजादी उन्हें नहीं दी जानी चाहिए। ये अध्याय 5 147वें श्लोक में मनु महाराज कहते हैं। तो इसी तरह की व्यवस्था के बारे में ये कहते हैं। फिर उसके बाद राजा के लिए विधान क्या देते हैं? रथं अश्वं हस्तिनं चत्रं धनं धान्यं पशुन्न स्त्रिय सर्वद्रव्याणि कृप्यं चो यो यज जयति तत्। अर्थात अगर ये युद्ध होता है तो राजा उसमें क्या क्या ले सकता है? चेरियट्स माने रथ, घोड़े, हाथी, धन, ग्रेन्स माने दाल चावल, ऐसी चीजें, मवेशी, और वुमेन, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है मार्केटेबल गुड्स, अर्थात इनके व्यवस्था में मार्केटेबल गुड्स जिनका व्यवसाय होता है, जैसे हाथी, घोड़े, रथ, खाने की सामग्री, धन, इसी श्रेणी में महिलाओं को रखा गया है। और ये सभी जीतने वाले राजा की संपत्ति होते हैं। मतलब इनके समाज में या इनके विधान में महिला, घोड़े, हाथी, रथ सब एक ही श्रेणी में आते हैं। ये इनका विधान है। राजा का कर्तव्य है, अगर वो राजा युद्ध में जीतता है तो ये सारी चीजें उसकी होती है, उसके भोग के लिए होती है। उसके बाद देखते हैं, एको अनुद्धस्तु साक्षी सयाद हृदय शुच्यो अपि न स्त्रिय स्त्रीबुद्धेर अस्थिरा तत्व तु दोषे च अन्ये अपि ये वृता। अध्याय 8 में लिखते हैं कि अगर कोई पुरुष है और वो पाप से मुक्त है तो उसकी गवाही ले सकते हैं, लेकिन किसी शुद्ध महिला की, किसी अच्छी महिला की भी गवाही नहीं ले सकते, क्योंकि उन महिलाओं की जो बुद्धि है वो अस्थिर होती है। ये मनु महाराज का विधान है। और हमारे संविधान के कारण आज महिलाएं वकील भी हैं, जज भी हैं, सभी क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं, बड़े अच्छे से काम कर रही हैं। लेकिन जो ये विधान देते हैं
जो धर्म के रक्षक विधान देते, धर्म के रक्षक जिनकी बात हमेशा करते हैं, वो कुछ इस प्रकार का विधान देते हैं कि महिलाओं की बुद्धि पर भरोसा नहीं कर सकते। Who are tainted with sin, जो पाप से ढके हुए हैं। इसके बाद मनु महाराज जो चैप्टर 9 है, 9वें अध्याय में जो कहते हैं वो कुछ इस प्रकार का है कि इस तरह के जो नियम हैं, जो कट्टर इस्लामपंथी हैं, जहां पर सजा ये होती है कि चोरी करने पे हाथ काट दो, जो लोग इस मानसिकता के होते हैं, उस मानसिकता का परिचय यहाँ भी मिल रहा है। तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं दिखता है। स्त्री बाल उन्मत्त वृद्धनांग दरिद्राणांग च रोगिणां शिफा विदल रज्जु अधैर विद्यात नृपितर दमम। महिलाएं, बच्चे जिनका दिमाग खराब है, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, गरीब और रोगी, इन सबको राजा कैसे दंडित करे? व्हिप माने छड़ी, केन डंडा या छड़ी या रस्सी या उसी प्रकार की किसी चीज से उसको दंडित करे। तो ये इनका जो सिद्धांत है वो इस्लामिक कट्टरपंथी जिनको ये खूब गालियां देते हैं उनसे अलग नहीं है, लगभग एक ही बात दोनों कहते हैं। अब आते हैं उस महान किताब पर जिसको लेकर के लोग खूब इसकी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि ये जीवन की सभी समस्याओं का समाधान इसमें है। आजकल इस किताब को जो है अलग अलग माध्यम से, जैसे रेडियो है, पॉडकास्ट है, कुछ चैनल्स हैं, इसके माध्यम से और ज़्यादा फैलाया जा रहा है। लोग हाथ में गीता लेकर के फोटो खिंचवाते हैं अपने धर्म ध्वज रक्षक होने का परिचय देने के लिए। इसमें जो महान चरित्र हैं श्री कृष्ण, इनके जो नीचे दिख रहे हैं आपको, ये क्या कहते हैं? माही पार्थ व्यापश्रिते ये पी स्वयं पापने पाप योनेय स्त्रियो वैश्यास्था शूद्रस्ते अपि यान्ति पराम गति। बड़ा सुंदर इन्होंने कहा है कि हे पार्थ, जो कोई पाप योनि वाले हैं, अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी हैं, वे कौन हैं? सो कहते हैं वे स्त्री, वैश्य और शूद्र हैं। ये साफ साफ कह रहे हैं कि स्त्री, वैश्य, शूद्र, ये पाप के कारण उनका जन्म हुआ है। ये वो किताब है जिसको जीवन का मार्गदर्शक बताया जाता है, जो सभी समस्याओं का समाधान करने वाली किताब बताया जाता है। उसमें उस किताब के जो मुख्य चरित्र हैं वो कहते हैं स्त्री, शूद्र और वैश्य, इनका जन्म पाप योनि में हुआ है और इनकी शरण में आके ये उत्तम गति को पा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना कितना उचित है ये आप सोचिए। बाकी जो चीजें हैं इन्होंने जो कहा है ये साफ लिखा हुआ है। आपको अगर और भी देखना है तो ये गीता अध्याय 9 श्लोक 32 आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। IIT कानपुर का साइट है, क्योंकि अभी IIT, IIM ऐसे संस्था जो है ये धर्म के प्रचार में ज़्यादा व्यस्त है। विज्ञान, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, इसमें ज़्यादा समय ये नहीं देते। धर्म के प्रचार में काफ़ी ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसी भगवत गीता को इंग्लिश में लिख करके देश विदेश तक फैलाने का काम किया जैसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। तो यहाँ पे इनकी किताब में जो दिया गया है, इसमें सब जानते हैं कि अर्जुन जो है वो युद्ध नहीं करना चाहता था। तो काफ़ी जो है बहाने मारता है कि सामने हमारे अपने हैं, हम कैसे तीर चलाए, हम कैसे इनकी हत्या करें। लेकिन उसका जो मेन कारण था युद्ध न करने का, वो ये था कि जो यहाँ पे दिया गया है कि अगर सभी क्षत्रिय मर जाते हैं युद्ध में
तो उनकी जो स्त्रियां हैं वो पॉल्यूट हो जाएंगी, वो दूषित हो जाएंगी, क्योंकि जो अर्जुन के हिसाब से जो महिलाएं होती हैं दे आर वेरी प्रोन टू डिग्रेडेशन, मतलब ये जल्दी ही दूषित हो जाती है। जैसे ही उनके पति युद्ध में मर जाएंगे वो किसी और के साथ चली जाएंगी और वर्ण संकर जो संतानें हैं उनको जन्म देंगी। अर्जुन का चिंता यहाँ था, बाकी की चीजें जो है वो उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। तो भक्ति वेदांत महोदय ने जो है काफी कोशिश की है अपने धर्म को बचाने की। तो इन्होंने कहा है कि जैसे बच्चे होते हैं, हम लोग जब छोटे बहुत बच्चे होते हैं घर में तो उनको काफ़ी केयर किया जाता है, कहा जाता है कि बेटा बच्चा अकेले यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, क्योंकि उस समय उनको उतना बोध नहीं होता है। हो सकता है कहीं एक्सीडेंट हो जाए या कहीं मुसीबत में पड़ जाए, तो उनको कहा जाता है, उनको हमेशा उनके ऊपर नज़र रखी जाती है, क्योंकि उनमें बच्चों में बुद्धि उस समय कम होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो अपने से सब कुछ करने लगते हैं। तो भक्ति वेदांत महोदय जो है अपने ईश्वर का बचाव करते हैं ये कह के कि महिलाएं भी जो है बच्चों जैसे कम बुद्धि वाले होते हैं। ये हाईलाइट करके रखा है हमने। एज चिल्ड्रन आर वेरी प्रोन टू बी मिसलेड, वुमेन आर सिमिलरली वेरी प्रोन टू डिग्रेडेशन। जैसे बच्चे बड़ी आसानी से गलत रास्ते पर चले जाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि कम होती है, तो महिलाएं भी उसी तरह से डिग्रेड का मतलब है अशुद्ध हो जाना। अशुद्ध हो जाना मतलब चरित्र जो है उनका गिर जाना। तो महिलाओं का चरित्र उसी प्रकार होता है जैसे बहुत छोटे बच्चों की बुद्धि होती है, बड़ी आसानी से गलत रास्ते पे चले जाएंगे। इन्होंने बचाव करने की खूब कोशिश की है, लेकिन इनको शायद नहीं पता कि इनके ईश्वर, इनके ग्रंथ जब नास्तिक और मानवतावादी लोगों के सामने आते हैं तो इनके बचने का कोई रास्ता इनको मिलता नहीं है। ये लाख कोशिश कर ले। बड़ा दुख होता है ये सोच के कि जैसे ये जो महिलाएं हैं, ये मीराबाई है, ये इनकी एक प्रेमिका है, ये मॉडर्न समय की, वर्तमान समय की गीता भक्तिन है, इस्कॉन की भक्तिन। क्या ये नहीं जानते हैं कि इनके प्रभु जो हैं, इनके बारे में इनकी महान किताब, और ये गीता लेके भी महिला जो है खड़ी हैं, शायद इनको पता भी नहीं कि इसमें इन्होंने क्या कहा है, इनके प्रभु ने इनके बारे में क्या कहा है। तो किसी भी चीज को बिना जाने, बिना समझे, बिना पढ़े खुद से मान लेने पर ऐसी चीजों का बोझ सर पे लेके जब हम घूमते हैं तो हम मूर्ख बनते हैं और कुछ नहीं होता है। हम गलत रास्ते पे चलते हैं जब हम पर चीजें थोप दी जाती हैं और हम अपनी तरफ से उन्हें जानने की कोई कोशिश नहीं करते। ये इसी तरह से जो है इन्होंने हजारों सालों से लोगों को मिसलीड किया है, लोगों को भ्रमित किया है। तो ये इस चैनल का पहला वीडियो है। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। कुछ भूल हो गई हो, गलती हो गई हो तो वो भी बता दें कमेंट सेक्शन में। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड से समाज मुक्त हो सके। लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत कठिन है। इस चैनल का ये छोटा सा एक कोशिश है इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। आप लोगों का साथ हमें चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट अगर हमें मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, हम लोग विचार करेंगे कि कन्यादान की प्रथा क्या है, क्यों कन्यादान कहते हैं, और इस कन्यादान में ये क्या बताता है। इससे और अच्छे से जाहिर हो जाएगा कि महिलाओं को ब्राह्मणवाद में क्या स्थान दिया है।
तो अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।